से निकला हो, हमारा नुमाइंदा हो, लेकिन अगर वही नेता जनता का निवाला छीनने लगे तो समझिए कुछ तो गलत है। अगर ठगों से भी वो नेता ठगने लग जाए तो समझ लीजिए कुछ तो गलत है। कानूनी शिकंजे में अगर वो नेता चंपे कराता दिखे तो समझ लीजिए कुछ तो गलत है। अगर उस नेता के लिए सजा नहीं बल्कि मजा बन जाए तो समझ लीजिए कुछ तो गलत है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सत्येंद्र जैन की। रिपोर्ट आपके सामने रखती हूं। सड़क किनारे अपनी पहचान से परिचय कराते ये मसाज पार्लर वाले बोर्ड भी आज अपनी रीच को लेकर शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे। एक वीडियो इनको इनके मार्केट विस्तार को लेकर सोचने को मजबूर कर रहा होगा। इन्हें तो इस बात का इल्म भी नहीं होगा कि मसाज के ग्राहक जेलों में भी मौजूद हैं। अब इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मसाज का लाभ उठा रहे शख्स की एक बड़ी पहचान है, बड़ा नाम है। फिलहाल पता तिहाड़ जेल है। ये हैं आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन। वही सत्येंद्र जैन जो धनशोधन के मामले में जेल में बंद हैं। जेल में मसाज की तस्वीरें देखकर हर कोई कह रहा है कि मसाज के साथ मनपसंद खाना, रूम रेनोवेशन की सुविधा, ऐसा कुछ और मिल जाए तो जेल ही बेहतर है। बाहर तो पॉल्यूशन, पॉपुलेशन से हाल बेहाल है, लेकिन जरा ठहरिए और ये समझिए कि ये लग्जरी सुविधाओं का लाभ ले रहे ये एक नेता हैं। जहां नेता की परिभाषा होती है वो शख्स जो हमारे बीच से निकला हो, हमारा नुमाइंदा हो। लेकिन सत्येंद्र जैन थोड़ा ज्यादा आगे निकल गए। और इन सुविधाओं के पीछे आरोप है कि ये सब इनकी पार्टी के आशीर्वाद से है। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि वो इस देश की राजनीति बदलने आए हैं। आज मैं उनको बधाई देता हूँ, वाकई उन्होंने इस देश की राजनीति को बदल दिया है। देश के 75 साल की आज़ादी के बाद कभी ऐसा नहीं देखा था कि जेल के अंदर एक अपराधी बंद हो, जेल के अंदर एक भ्रष्टाचारी बंद हो, जेल के अंदर एक नेता बंद हो और उसको मसाज मिल रही हो। अरविंद केजरीवाल ने आज इस देश की राजनीति को बदल दिया और एक ऐसे विजुअल्स दिखा दिया, ऐसे सीन वीडियो दिखा दिए जो आज तक किसी ने नहीं देखा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मसाज को प्रायोजित कराने का आरोप लगाने वाले ये थे दिल्ली बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा। ये वही बग्गा हैं जो आम आदमी पार्टी पर मसाज पार्लर चलाने का आरोप भी लगा चुके हैं, जिसकी गवाही दिल्ली की सड़कों पर सजे ये बोर्ड देते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल पर मसाज पार्लर वाले आरोप लगाने वाले बीजेपी नेता बग्गा यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मसाज पार्लर जरूरी है क्योंकि सत्येंद्र जैन मजबूरी है। उनको शक है कि कुछ राज हैं जो सत्येंद्र जैन के साथ दबे हुए हैं और इसको लेकर तेजिंदर बग्गा ने थाने में शिकायत भी कर दी। आज मैं अरविंद केजरीवाल जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसे आपके कौन से राज है जो सत्येंद्र जैन के पास है जो आपको उनको मसाज देनी पड़ रही है। आज हमने जो हरिनगर थाने के अंदर हमारे सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी ने, हमारे नेता सिरसा जी ने कंप्लेन दी है और हमने ये कहा है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। तिहाड़ जेल जो सीधा दिल्ली सरकार के अंदर आती है, केजरीवाल को रिपोर्टिंग करती है, उसके जेल मंत्री सत्येंद्र जैन हैं और इस प्रकार से जेल के अंदर अपराधियों को सुविधा मिलना ये गलत है। जेन मेलविन के खिलाफ से भी गलत है, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, इसके लिए आज हमने पुलिस कंप्लेंट की। जेल में मसाज सत्येंद्र जैन ने कराई तो वहीं इसका सियासी असर दिल्ली की सियासत में देखने को मिल रहा है। कल तक आम आदमी पार्टी के साथ ईमानदारी की कस्में खाने वाली अलका लांबा, जो अब कांग्रेस में हैं, वो भी आज गुस्से में नजर आईं। और क्या कहा, जरा सुनिए। कह रहे थे हम राजनीति बदलने आए हैं, हम सुख सुविधाएं सरकारी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे। लेकिन आज जेल में सत्येंद्र जैन 3 महीने से जेल में है, तिहाड़ जेल में, और जेल के अंदर भी सुख सुविधाएं लेने से इतना भी कतरा नहीं रहे हैं। आज नैतिकता कहाँ है अरविंद केजरीवाल जी? दिल्ली पूछ रही है। भ्रष्टाचार के मामले में आप आए थे और आप ही का मंत्री एक नहीं, अभी हाल ही में आपने देखा बीच नगर निगम चुनाव में इनके 2 विधायक और उनके रिश्तेदार 90 लाख रुपया में टिकटें बेचते हुए एंटी करप्शन ब्रांच द्वारा पकड़े जाते हैं। गीता रावत इनकी नगर निगम पार्षद, सीबीआई ने 20,000 की रिश्वत लेते हुए सरे हाथों पकड़ लिया। इनके मंत्री सत्येंद्र जैन 3 महीने से ईडी ने और कल भी
कोर्ट ने उनकी बेल जो है अर्जी खारिज कर दी है, माना है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया है। अब सबसे बड़ी बात, उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जी की क्या मजबूरी है कि वो जो नैतिकता की दुहाई देते हैं, सत्येंद्र जैन को आप पद से, मंत्री पद से हटा नहीं रहे। स्वास्थ्य मंत्रालय का क्या भट्ठा बैठा दिया है, फाइलें चेक करने वाला कोई नहीं है, और ये जेल मंत्री हैं। सबसे बड़ी बात, सत्येंद्र जैन जेल मंत्री में है और जेल में सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी जनता के सामने अपना जवाब दाखिल कर दिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि वो मसाज नहीं बल्कि इलाज है, उनकी फिजियोथेरेपी हो रही है। एक तो उस आदमी को आपने गलत तरीके से जेल में डाल रखा है, ऊपर से उसका चोट लगी, उसको डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया, उसका ऑपरेशन किया और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट किया, तो अब उसके इलाज को आप उसका मजाक बना रहे हो, उसको इलाज के वीडियो जारी कर करके, क्योंकि चुनाव हार रहे हो, क्योंकि एमसीडी और गुजरात में आपसे जीता नहीं जा रहा है, इसलिए अब सत्येंद्र जैन के बीमारी का मजाक बना के जीतना चाहते हो। मनीष सिसोदिया की सफाई सामने आते ही बग्गा फिर सामने आ गए और कह दिया कि सिसोदिया के बयान के बाद उनके थेरेपिस्ट से लड़ाई हो गई। आज मनीष सिसोदिया जी का वीडियो आने के बाद मेरे फिजियोथेरेपिस्ट से मेरी लड़ाई हो गई, क्योंकि मुझे भी वही बीमारी है जो सत्येंद्र जैन जी को है, यानी कि स्पाइनल इंजरी। ये मेरी जो बेल्ट है और ये मेरी जो फिजियोथेरेपिस्ट जो मशीन यूज करते हैं वो मशीन है, लेकिन आज तक मेरे स्पाइनल इंजरी के लिए उन्होंने ना मुझे हेड मसाज दी और ना ही मुझे फुट मसाज दी। तो आज मैंने उनको फोन करके कहा कि आप आज तक मुझे धोखा देते रहे हैं, आज मनीष सिसोदिया जी ने आपकी पोल खोल दी है। तो उन्होंने कहा नहीं सर, स्पाइनल इंजरी के लिए हेड या फुट मसाज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, आप गलत हैं, मनीष सिसोदिया जी हरीश चंद्र जी की औलाद हैं, जो उन्होंने बोला है वो झूठ नहीं बोल सकते हैं, इसलिए आज मैंने अपने फिजियोथेरेपिस्ट को बदलने का निर्णय लिया। तो दिल्ली में जारी छोटे चुनाव के बड़े दाव में अब तक जहां कूड़ा करकट किसी के लिए फायदा तो किसी के लिए सियासी संकट पैदा कर रहा था, तो इसमें अब एंट्री मसाज की हो चुकी है। वो मसाज जो सत्येंद्र जैन ले चुके हैं, लेकिन इसके सियासी फायदे बीजेपी लेती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो वहीं अब जम्मू कश्मीर में जनता की आवाज बनने वाले पत्रकारों को धमकी देने वाली दहशतगर्दों की नींद खुलने वाली है। उनको होश मिलाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम में पत्रकारों को धमकी देने संबंधित मामले में जांच तेज कर दी है, जिसको लेकर आज बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया। इसको लेकर कश्मीर से हमारे संवाददाता सैयद तजम्मुल क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ बता रहे हैं, सुनिए जरा। कश्मीर घाटी में पत्रकारों यानी जर्नलिस्टों को धमकियां मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस हरकत में आ गई। श्रीनगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद श्रीनगर और साउथ कश्मीर की 10 लोकेशंस पर छापामारी करके कई एक साबिक और मौजूदा मिलिटेंटों के घरों तक भी छापामारी का सिलसिला तेज कर दिया गया। श्रीनगर में लश्कर के कमांडर के घर पर भी छापामारी शुरू कर दी गई, जबकि दक्षिणी कश्मीर में न सिर्फ जर्नलिस्ट बल्कि वहां पर भी एक्टिव मिलिटेंट के घर पर भी छापामारी कर दी गई। श्रीनगर में रंगरेट से लेकर डाउनटाउन तक कई एक पत्रकारों के घर पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज छापामारी शुरू कर दी। छापामारी में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ साथ कई अहम दस्तावेजात को जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी तहवील में लिया। बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस आइंदा कुछ दिनों में इन सहाफियों को गिरफ्तार भी कर सकती है, जिनका कहीं न कहीं टीआरएफ के साथ या टर्की में बैठे उस पत्रकार मुख्तियार बाबा के साथ ताल्लुकात हो सकते हैं। मुख्तियार बाबा का ताल्लुक श्रीनगर के शहीदगंज इलाके से है। आज उनके मौजूदा घर नवगाम श्रीनगर में भी छापामारी हुई। इसी तरह की छापामारी में आज श्रीनगर के सहाफियों जिनका ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से है, कहीं न कहीं शक जाहिर किया जाता है कि उनका जम्मू कश्मीर में टीआरएफ के धमकी के बाद कि पत्रकारों को डराया जाता है कि वो सेना के लिए काम करते हैं, उनके साथ ताल्लुकात के हवाले से छानबीन शुरू कर दी गई। देखने वाली बात होगी 10 लोकेशंस यानी 10 मकामात पर छापामारी के बाद आइंदा कुछ दिनों में ये केस किस तरह से ड्रामाई तब्दीली में दाखिल हो सकता है। बताया जाता है कि गिरफ्तारियां भी हो सकती है, छापामारी तेज भी हो सकती है, लेकिन कश्मीर घाटी में पहली बार जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहाफियों को धमकी मिलने के बाद
सहाफियों के खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। वहीं काशी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोगों के बीच पहुंचे तो उनका तमिल प्रणाम देखने को मिला। नॉर्थ में पीएम मोदी का साउथ इंडियन लोगों को खूब भा रहा था, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने जरदोजी पर तैयार अंग वस्त्रों से पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने हर हर महादेव वड़क्कम काशी से भाषण की शुरुआत की। साथ ही पीएम ने कहा कि एक स्वयं में काशी है तो तमिलनाडु में दक्षिण काशी। काशी से पहले पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश में थे, जहां उन्होंने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। तो वहीं शाम होते होते पीएम मोदी गुजरात पहुंच गए, जहां वापी में रोड शो के बाद वलसाड़ में रैली को संबोधित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के 3 पहर में देश के 3 राज्यों में नजर आए। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने देश को एक धागे में पिरो दिया। आज पीएम मोदी के लिबास में भी कुछ अलग दिखा, वो जहां गए वहीं के हो गए। मोदी के लिबास भर से आज अलग संस्कृतियों का एक अलग रंग देखने को मिला। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश को बड़ी सौगात देते हुए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित कर बधाई दी। जब दिल्ली में बैठकर पॉलिसी बनाने वालों को सिर्फ इतने भर से मतलब था कि किसी तरह यहां चुनाव जीत जाए। आप जानते हैं ये स्थिति कई दशकों तक बनी रही। जब अटल जी की सरकार बनी उसके बाद पहली बार इसे बदलने का प्रयास किया गया। वो पहली सरकार थी जिसने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाया, लेकिन उनके बाद आई सरकार ने उस मोमेंटम को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बाद बदलाव का नया दौर 2014 के बाद शुरू हुआ, जब आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। पीएम ने साल 2019 में इस एयरपोर्ट की नींव रखी थी, जो 645 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो गया है। पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 600 मेगावाट कॉमेंग हाइड्रो पावर स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया है। अब कल्चर हो या एग्रीकल्चर, कॉमर्स हो या कनेक्टिविटी, पूर्वोत्तर की आखिरी नहीं बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। बात ट्रेड की हो या टूरिज्म की हो, टेलीकॉम की हो या टेक्सटाइल की हो, पूर्वोत्तर को आखिरी नहीं बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। ड्रोन टेक्नोलॉजी से लेकर कृषि उड़ान तक, एयरपोर्ट से लेकर पोर्ट से कनेक्टिविटी तक पूर्वोत्तर अब देश की प्राथमिकता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद पीएम मोदी वाराणसी में नजर आए। उत्तर और दक्षिण की संस्कृति को एकाकार करने वाले काशी तमिल संगम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। साथियों, काशी तमिल संगमम का ये आयोजन तब हो रहा है जब भारत ने अपनी आजादी के अमृत काल में प्रवेश किया है। अमृत काल में हमारे संकल्प पूरे देश की एकता और एकजुट प्रयासों से पूरे होंगे। भारत वो राष्ट्र है जिसने हजारों वर्षों से संभो मनासी जानताम के मंत्र से एक दूसरे के मनों को जानते हुए, सम्मान करते हुए स्वाभाविक सांस्कृतिक एकता को जिया है। यह समारोह 1 माह तक चलेगा। मुख्य आयोजन बीएचयू के एम्फी थिएटर मैदान में होगा। पीएम मोदी ने काशी तमिल संगमम का रिमोट दबाकर औपचारिक शुभारंभ किया। संगमम के आयोजन से संबंधित एक शॉर्ट फिल्म को दिखाया गया। सबसे प्राचीन एक की पहचान है आध्यात्मिक राजधानी की, जहां गंगा की धार के साथ गूंजते हैं पवित्र मंत्र। काशी तमिल संगमम में पीएम मोदी के संबोधन से पहले मंच पर विशेष राग में शहनाई वादन हुआ। शहनाई वादक कासिम और बाबू संग तमिल के कलाकारों ने शिरकत की।
हमारे पास भी दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा तमिल है। आज तक ये भाषा उतनी ही पॉपुलर है, उतनी ही लाइव है। दुनिया में लोगों को पता चलता है कि विश्व की ओल्डेस्ट लैंग्वेज भारत में है तो उन्हें आश्चर्य होता है, लेकिन हम उसके गौरवगान में पीछे रहते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के आने से ये दोनों ही जगह मोदी में हो गईं। मोदी के लिबास ने सबको मुग्ध कर दिया। हर जगह पीएम मोदी के अंदाज की ही चर्चा हो रही थी। सभी ने कहा कि मोदी पूरे भारत के हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, वाराणसी में काशी तमिल संगमम का शुभारंभ हुआ है। पीएम मोदी ने काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। 16 दिसंबर तक चलेगा ये काशी तमिल संगमम। इस दरमियान पीएम मोदी के खास पहनावे ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। सफेद शर्ट, सफेद धोती में पीएम मोदी किसी दक्षिण के सुपरस्टार जैसे नजर आ रहे थे। नॉर्थ में पीएम मोदी का साउथ इंडियन लुक सबको भाया है। बीएचयू के मैदान में पीएम को देखने लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। करीब 20,000 की क्षमता वाले मैदान में लोगों से खचाखच मैदान जो था वो नजर आया। सभा में मौजूद थे दिल्ली, काशी और तमिलनाडु से आए प्रतिनिधि। इस दरमियान पीएम ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा तमिल की जमकर तारीफ की। नॉर्थ में पीएम मोदी का साउथ इंडियन लुक एक बार फिर से आपको बता दें कि सबको बहुत ही पसंद आया है। वही कश्मीर के लिए किसी शायर ने खूब कहा है, गर फिरदौस बर रूए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। इसका अर्थ है कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है और यही है। धरती के स्वर्ग का मजा लेने के लिए देश भर के सैलानी भारत की स्विट्जरलैंड यानी कि कश्मीर घूमने जाते हैं ताकि अपनी सुंदर आंखों से स्वर्ग का आनंद उठा सके, कश्मीर की खुशनुमा वादियों का मजा ले सके। क्योंकि जब सीजन की पहली बर्फबारी होती है तो वो नजारा देखते ही बनता है। किस तरह सैलानी मस्ती कर रहे हैं, कश्मीर की खूबसूरती का आनंद उठा रहे हैं, इस समय रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। जिंदगी की थकान बर्फ के मजे के नीचे दब गई। जिंदगी गुलजार हो गई। कश्मीर में आसमान से बरस रहा प्यार, सैलानी कर रहे बर्फ का दीदार। वो घड़ी आ गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। कश्मीर में बर्फ की बहार आ गई, सैलानियों में मस्ती छा गई। जिंदगी की थकान बर्फ के मजे के नीचे दब गई। जिंदगी गुलजार हो गई। कश्मीर में आसमान से बरस रहा प्यार, सैलानी कर रहे हैं बर्फ का दीदार। पहाड़ों पर सफेद चादर का एहसास ही अलग होता है। पेड़ों पर लदी बर्फ मानो कुदरत ने असली वाले क्रिसमस ट्री बना दिए हो। कुदरत का नजारा दिल छू रहा है। धरती का स्वर्ग कश्मीर को क्यों कहा जाता है, ये बता रहा है। घाटी में सैलानी साल भर घूमने जाते हैं, लेकिन बर्फबारी के वक्त घाटी के दीदार का मजा मानो स्वर्ग धरती पर ही मिल गया हो। बर्फ की सफेद चादर से जब घाटी गुलजार होती है तो उस नजारे को देखने के लिए सैलानी देश भर से घाटी में आते हैं। धरती के स्वर्ग कश्मीर का आनंद हर कोई लेना चाहता है। अपनी बाहें फैलाकर सैलानी पहली बर्फबारी का मजा ले रहे हैं।
सैलानी मस्ती में मग्न हैं। बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब बर्फबारी में झूम रहे हैं। मानो इन लम्हों को छूटने नहीं देंगे। वादियों के एहसास को जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहते हैं। कुदरत की इस बर्फीली बरसात को दिल में बसा लेना चाहते हैं। दिल खोल के जी लेना चाहते हैं। बर्फबारी का पूरा आनंद लेना चाहते हैं। जहां देखो बर्फ ही बर्फ है। आसमान से गिरती बर्फ के नजारे देखते ही घूमने का दिल करने लगता है। इस बार पहाड़ों में ठंड ने जल्दी दस्तक दे दी। सितंबर से ही ठंड शुरू हो गई, लेकिन बर्फबारी होते होते नवंबर आ गया। चारों तरफ नजर घुमाने पर सिर्फ कुदरत की बर्फीली सफेद चादर ही दिखाई देती है और कश्मीर जन्नत से कम नहीं लग रहा है। उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम खुशनुमा बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर के कुछ इलाकों में बर्फबारी के साथ मौसम की स्थिति में बदलाव देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी बर्फबारी देखने को मिली है। पेड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बर्फबारी का यह नजारा बेहद खूबसूरत है। सैलानी मस्ती में मगन हैं, मानो इन लम्हों को छूटने नहीं देंगे। वादियों के एहसास को जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहते हैं। कुदरत की इस बर्फीली बरसात को दिल में बसा लेना चाहते हैं। दिल खोल के जी लेना चाहते हैं। बर्फबारी का पूरा आनंद लेना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।